चंद माह पहले तक हम बहुत खुश थे और अब दोबारा होंगे, क्योंकि हम जल्द शादी। कभी नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे सब कुछ जानना है जो तुम छुपा रही हो। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है। बाकी सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। मैं कितने ही दिनों से सो नहीं पा रहा। मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है। प्लीज मुझे जवाब दो आयजा। उमर, अब बस कर दो। आयजा, तुमने ये मंगनी आखिर क्यों कबूल की? हाँ, क्योंकि मेहमत ने तुम्हें धमकी दी थी, है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि हार मत मानना। क्या किया तुमने? बताओ, मुझे चुप क्यों हो? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ और कर सकती हूँ मैं? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे। हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं करना चाहता हूँ आयजा। मुझे सब कुछ जानना है जो तुम छुपा रही हो। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है। ऐसा ही है ना आयजा? बस तुम खामोश रहोगी, यही फैसला है ना तुम्हारा? उमर, बस कर दो यार। ठीक है आयजा, कोई बात नहीं। ये कोई खेल नहीं है मेहमत, क्योंकि अब मैं यहां पर हूं। मैं ना आयजा को और ना ही इस कंपनी को नुकसान पहुंचाने दूंगा तुम्हें। आयजा या फिर चाहे ये कंपनी, दोनों तुम्हारे नहीं है। तुमसे पहले जो कंपनी के हालात थे फिर से वैसे ही हो जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था उमर, तुम्हें कहा था वापस चले जाओ तो बेहतर होगा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पे है। मैं जान चुका हूं तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उमर, यकीन करो, मुझे वाकई अफसोस है। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? वादा किया था। मेहमत ने पहले तुम्हें सबूत दिखाकर डराया और फिर तुमसे वादा ले लिया कि किसी को ना बताना। मैं वो अब जब हम इस बारे में सब कुछ जानते ही हैं, तो इस पागलपन को खत्म करने का वक्त आ गया है। उमर भाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूं, कहां थे आप? हमें जल्दी जाना होगा, मेहमत अर्जेंट मीटिंग बुला रहा है। आपके सारे फैसले मंसूख कराने वाला है। ठीक है, आ रहा हूं मैं। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। यास्मीन, कहाँ हो तुम? यास्मीन, अच्छा है तुम आ गई, मैं तो सब खराब करने वाली थी। क्यों, अब क्या हो गया? कॉल पर जो तुमने कहा वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं मैं। बस इतना हुआ कि मेरे मुंह से उसके बाबा की बीमारी की बात निकलने ही वाली थी। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उमर ने जब फाइल्स की बात की तो मैं समझ गई कि वो कोई और बात कर रहा है। तो मतलब ये है कोई दस्तावेजात या कुछ और है। शायद मेहमत तुम्हें उसी से डरा रहा है और यही वजह है कि तुमने मेहमत से मंगनी की और फिर ताल्लुक को जारी रखा। उमर को तो ऐसा ही लगता है। मंगनी की वजह कुछ और है, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन वो फाइल्स, मेरा ख्याल है कि वो असली है। हो सकता है,
लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि वो ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे मुझे डरा सके। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेहमत से बात करनी होगी। और ये काम मुझे उमर के इल्म में लाए बगैर करना होगा। हम कर लेंगे, मैं साथ हूँ। ठीक है, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। हाँ, ऐसी क्या बात करनी थी मेरी जान जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं मेहमत? देखो ऐसा, ये एक ऑफिस है, यहाँ हर तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तुम किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हो? उसी की जिससे तुम मुझे धमकी दे सको। बताओ उसमें ऐसा क्या है? मुझे लगता है कि आजकल तुम ज्यादा सस्पेंस सीरीज देख रही हो। हाँ, ठीक कहा ना मैंने? उमर ने। हाँ, उसने कोई कहानी सुनाई है और तुमने यकीन कर लिया। चंद माह पहले की बात होती तो मैं यकीन ना करती, मगर आजकल जो तुम कर रहे हो उसके बाद तुमसे उम्मीद की जा सकती है। यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूं मेरी जान। चंद माह पहले तक हम बहुत खुश थे और अब दोबारा होंगे, क्योंकि हम जल्द शादी। कभी नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इंसान को कभी भी बड़े दावे नहीं करने चाहिए, समझिए आप? मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा और इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं। तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दो मुझे। मुझे पता ही नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। यानी तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तुम मुझे धमकी दे सको? नहीं। तो फिर उमर ने ऐसा क्यों कहा? उसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है। हम नाम की कोई चीज नहीं है मेहमत। तुम्हारी उंगली में मेरी अंगूठी है, ये याद रखो। बस कुछ दिनों की बात है, वक्त आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखेंगे। जरूर देखेंगे। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं तुमसे मेहमत, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? और मैं तुम्हें आखिरी बार जवाब दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। आ गई मैं। खुश आमदीद, बैठो ना। सब क्या हो रहा है? कुछ देर में समझ आ जाएगा। हाँ, चूंकि मेहमान आ चुका है तो हम शुरू कर सकते हैं। तुम्हें क्या बात करनी है उमर? मेरे ख्याल से इस सारे ड्रामे के इख्तिताम का वक्त नहीं आ गया है क्या? आओ बैठो। ऐसे ही ठीक हूं मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खोलो इसे, खोलो ना। ये तो मेरे सिग्नेचर हैं, मगर इन पर तो जिन डॉक्यूमेंट्स में मेहमत ने दस्तखत करवाए थे ये सारी इनकी कॉपीज हैं। तुम्हें ये फाइल कहां से मिली बताओ? मैंने तुमसे मांगी भी थी, जब तुमने नहीं दी तो मुझे ना चाहते हुए भी मजबूरन खुद लेनी पड़ी। जुमाना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बेहतर यही है मलाहत साहिबा को घर ले जाऊं मैं। मेरी अम्मी ही थी ना फोन पे, दादी की वजह से नाराज हुई ना? नहीं, कोई बात नहीं।
अब जाना बेहतर होगा उजाद। मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ जुमाना। मुझे पता है फोन अम्मी ने किया था। प्लीज तुम अम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो जुमाना। तुम जानती हो इन दिनों हमारी फैमिली टेंशन में है और अम्मी बाबा को लेके काफी परेशान है। घर के बाकी सब लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने कहा था खेल खत्म हो चुका है। क्योंकि असल डॉक्यूमेंट्स अब मेरे पास हैं तो आयजा, अब तुम्हें इस शख्स की धमकियों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। उमर, मैं आयजा, बहुत हो गया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब तुम खुशी खुशी इस अंगूठी को उतार कर फेंक सकती हो। क्या सोच रही हो? ऐसा ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। क्या तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही मेहमत? आयजा, इस बेईमाने रिश्ते को खत्म करने का वक्त आ गया है।